मैंने अपनी को टीम में दिखा दिया, सबको ये पसंद आ गया। अब इसकी व्यवस्था करनी है आपको। भगवान बिंदेश्वर महादेव की जय। बोल भगवान बिंदेश्वर महादेव की जय। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। मित्रों, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपने प्रवक्ता के माध्यम से मुझे सुना कि आपको मुझे देखकर जोश आता है। मुझे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली चौथान विकास समिति के सोच को देखकर जोश आता है, और ये सोच पैदा होती है आप जैसे नौजवान साथियों की सोच। ये जो सोच लिखी हुई है, ये नौजवान साथियों की सोच है, जो परिवर्तन की एक लहर को बहुत बड़ा रूप दे रही है चौथान में, बहुत बड़ा रूप दे रही है चौथान में नहीं, इवन कि आप और संगठनों में देखिए तो जो हमारा कार्य करने की जो शैली है चौथान विकास समिति की, वो और कार्य और संगठनों से आप में बहुत अलग मिलेगी। आप इससे सहमत है या नहीं है, बताइए। मैं अपने संरक्षण महोदय श्री आनंदमणि रतूड़ी जी का आयुष्मान से बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपना कीमती समय देकर के हमारे बीच पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय रतूड़ी जी का स्वागत करें। साथियों, मंच में विराजमान मेरे समिति के संरक्षक माननीय रतूड़ी जी, अध्यक्ष धन सिंह बिष्ट जी, सांस्कृतिक सचिव श्री नेगी जी, और वरिष्ठ निरीक्षक मिस्टर हरीश जुंगराल जी और सुरेंद्र भंडारी जी, और उपस्थित सभी मेरे नौजवान साथियों, आप सबका इस महत्वपूर्ण बैठक में मैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली चौथान विकास समिति के पदाधिकारी के रूप में भी और बड़े भाई के रूप में भी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं बहुत मंत्रमुग्ध हूँ इस तरह की धुन को सुन करके, इस तरह की भावनाओं को देख करके, जो कि आज मुझे यहाँ निखर कर दिखी है हमारे बीच। हमारे बांसुरी कितनी मधुर धुन से उन्होंने हमको भोर किया, हमारे बीच से उठे हैं लोग। आज हमें ऐसे सब लोगों की जरूरत है जो हमें हमारे चौथान को, अपनी कलाओं को प्रमोट कर पाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जोर तालियां हमारे राजेश जी को। हमारे बीच में नेगी जी ने आरती का शुभारंभ किया। क्या किन किन शब्दों का उन्होंने उसको रखा है, उसको हम एक अच्छा रूप देंगे। मुझे लगता है कि उसका एक प्रचार होगा और हमारा बिंदेश्वर महादेव की एक आरती हमारे बीच में उभर के आएगी। साथियों, मैं बात करता हूँ मिशन की। मैं पहले से बोलता हूँ, मिशन को स्वीकार करना सबसे बड़ी स्वीकृति है। मिशन को स्वीकार करना, मिशन की डिटेल प्लानिंग करना और मिशन को इंजाम तक पहुँचाना। इंजाम तक पहुँचता है जब मेरे पूरे जो हमारे संगठन जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके सुझाव आते हैं। उन सुझावों का कैलकुलेशन होता है, उनका एनालिसिस होता है। उसके बाद वो सुझाव निकल के आते हैं और फिर उसको वो टीम जो है उस पर काम करती है, जिसका आपको मिस्टर हमारे उपाध्यक्ष दिलवर भंडारी जी के माध्यम से बताया कि हमने अभी तक की रणनीति कैसे बनाई है, वो सब आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। वो सब आप सब लोगों के सुझावों से, सीनियर्स लोगों के सुझावों से ही आगे बढ़े हैं। ये बहुत बड़ा दैविक कार्य है। इस कार्य को हम बहुत आसानी से छोटा नहीं समझ सकते। इसमें सारी चीज़ों का बारीकी से आकलन किया गया, बहुत बारीकी से आकलन किया गया। दैविक जो हमारे दैविक इस सोच के जो क्या बोलते हैं, जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं ना, उन सब लोगों को सब इस बारे की बहुत बारीक जानकारी ली गई कि भाई किस तरह से इस काम को कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो मित्रों, ये सब चीज़ का आपके माध्यम से कोर टीम ने जिन लोगों के काम दिया, उन लोगों ने बखूबी इस एग्जाम को पहुँचाया है। यहाँ तक जो रणनीति बनाई है वो इन लोगों ने बहुत डिटेल में किया है। आप इसमें बिल्कुल निस्वार्थ रहे कि आपके पास हमारे पर कोई लांछन लगाने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम एक नई सोच के साथ जा रहे हैं। हमको भगवान के हमारे मनोभाव भगवान बिंदेश्वर महादेव के चरणों में समर्पित हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नौजवान सब साथी इस मनोभाव के साथ जाएं कि हमें इस दैविक कार्य में शामिल होना है और इसका साक्षी बनना है। इस ऐतिहासिक जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसका साक्षी बनना है। और मुझे पूरा इस विश्वास है कि आप सब लोगों का सहयोग इसमें मिलेगा। और भगवान बिंदेश्वर के दर पे मुझे लगता कि मैं भगवान बिंदेश्वर महादेव से जिस सोच के साथ, जिस मनोभाव के साथ मेरे संगठन के लोग, मेरे चौथान विकास समिति के लोग और जितने श्रद्धालु इस कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे, मैं भगवान बिंदेश्वर महादेव से उनके सफल जीवन की कामना करता हूं। उनके परिवार में खुशी और समृद्धि लाए। मैं इस मनोभाव के साथ भगवान बिंदेश्वर महादेव से सबके लिए दुआ करता हूं, सबके लिए इस तरह की एक अपेक्षा रखता हूं कि भगवान बिंदेश्वर महादेव का हमारे पास आशीर्वाद जरूर रहेगा। तो साथियों, मेरे को अगर आप जोश की बात करते तो मुझे एक जोश चाहिए।
अगर मेरी को वहाँ पे आपके 70 लोग मिल जाते हैं, हमारे चौथान विकास समिति के 70 लोग, हम चौथान विकास समिति के 70 लोग इस कार्य में वहाँ अगर बिंदेश्वर में पहुँच जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य होगा। और मेरे नौजवान साथियों, मैं ये बोलता हूँ, नई सोच, ये सोच ऊपर की आई है और इसने परिवर्तन लाया है, और इस परिवर्तन की दिशा को परिवर्तित करने में ये आपका इस बार का जो ये सहयोग होगा, मनोभाव का जो सहयोग होगा, आपको बहुत बड़ा ऐतिहासिक सहयोग होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस तरह से अध्यक्ष ने बोला है कि बिल्कुल हमें बहुत शालीनता से काम करना है, हमने इस संगठन के माध्यम से किसी राजनीतिक लोगों को प्रेरित नहीं किया, कभी हमने उन इस संगठन के बीच में उसको नहीं आने दिया। हमने सिर्फ सच्चा और मनोभाव जो हमसे हो सकते हैं, एक मानवीय सोच को जिंदा रखने के लिए काम किया है। और आप इसके कई उदाहरण आपने देखे, चौथान विकास समिति ने कई लोगों को डोनेशन किया है, ब्लड डोनेशन किया है, कई असहाय लोगों के लिए हेल्प की है, ये कई ऐसे कार्यों को किसी को मदद करी है, किसी को कोर्ट केस हुआ, किसी को उसको सजेशन किया उन लोगों को, है ना। तो ये सारे काम आपके सानिध्य में, आपके समर्थन से ही हो पाया है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप सब लोग से विनम्र आग्रह करता हूं कि अभी हमारे पास समय है, आप अपने प्रचार प्रसार को, इस कार्य को सफल बनाने में अपनी भूमिका बिल्कुल 100% अपनी भूमिका दीजिए। बहुत कुछ नहीं करना है, सब हमें सिर्फ प्रचार करना है कि हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली चौथान विकास समिति मूर्ति प्राण प्रस्थान और भंडारा का एक बहुत विशाल यज्ञ करने जा रही है, जिसमें आप सब लोगों की क्या सहयोग और सुझाव हमको आगे ले जाएंगे ना। तो आपके सुझाव और सहयोग चाहिए हमको। आप इस तरह के अगर मैसेज सब लोगों को भेजेंगे तो मुझे लगता है कि आज हमारा ये काम जो है ना बहुत अच्छे से सफल होगा। इसमें समय है, जैसे जैसे आगे रणनीति बनती रहेगी, सुझाव ग्रुप के माध्यम से सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहेंगी। ओपन मंच है, जैसे हम बोलते हैं सबका ओपन मंच है। मैं बोलता हूँ साथियों, सकारात्मक सोच से हम चलेंगे ना, ओपन मंच में हम बात करेंगे, अपनी बात रखने के लिए कोई आपको रोक टोक नहीं है। आप मंच में सीधा लिख सकते हैं कि भाई इस तरह की नीति आपकी सही नहीं है और मेरा इस तरह का सुझाव है, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग, समझदार लोग हैं, जो कि अपनी भावनाओं को पर रख सकते हैं। तो आपका स्वागत है, आज से आपके लिए बिल्कुल मंच खुला हुआ है। अभी भी इस जो हमारा प्रोग्राम शेड्यूल है, उस शेड्यूल में कोई भी चेंजमेंट होना है, लेके आएंगे तो हम आपके सुझाव से उसमें चेंजमेंट ला सकते हैं। मैं जयंतवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने, कहाँ जयंतवाल जी चल गई, गोविंद जयंतवाल चल गई, जयंतवाल जी वो विशेष हमारे बीच में बिंदसर की हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से जानते हैं, उनको मालूम है। उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे एक उनसे विनम्र आग्रह है कि अगर अभी भी कोई इसमें हमें कुछ आगे पीछे करना पड़ता है, कुछ त्रुटियाँ होती हैं, तो आप हमें मार्गदर्शित करें। निश्चित तौर पर हम सब लोग, आप सब लोगों के सुझाव से, और चौथान में जो लोग हमारे जनप्रतिनिधि, जो हमारे वहाँ पे लोग हैं, सबको हम साथ ले जाएंगे। हम सबके मनोभाव को भगवान बिंदेश्वर महादेव चौथान के शीर्ष में बचे हुए हैं और श्रद्धालुओं के दिल में बचे हुए हैं। उनकी कृपा चौथान के ऊपर बराबर रहती है, उन श्रद्धालुओं के ऊपर लगातार रहती है जो लोग उनके प्रति बहुत विश्वास जताते हैं। तो विश्वास हमने कायम रखना है। और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, जिसके ऊपर लगभग कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, वो हमारे सब लोगों की सहमति से, सब लोगों की सहभागिता से वो काम सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारे को विराम देता हूं। और मेरा विनम्र आग्रह आपसे इतना ही है दोस्तों कि आप अपनी 100% उपस्थिति किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देने की कृपा करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित करें और समिति के सहयोग में आगे आए।